कावेरी महेंद्र नाथन पुण्यम पुंजल सदा समुद्र जलोष्णाय कुर्वन्त भवः बचुर्णी। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ। तुझे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, ऐसे आज समा जाएं। एक तुझे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाएं, मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, ओ मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी, तुम मेरा जीवन बन जाओ, तुम मेरा जीवन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ।
बता दूं? तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। तेरी तारीफ गर आईना भी करे तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे। तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे। ये दीवानगी बढ़ा के ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। शिवाय दुर्गाय नमः स्वाहा। पलट दो इसको सारा, पलटो, खड़े हो जाओ। लाओ जी उधर चलो।
सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। अपने सजन की वो एक संजोग है ये मिलन, लाज इसकी सजा तुम निभाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। संग संग सहना ओ बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। द्वार डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। द्वार डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। हुई तू पराई ओ अब तो सब कुछ है तेरे सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। और जिसकी शादी कन्या कहती है, किससे कहती है? अपने पति से। ठीक, तो अभी आप इसके पति हैं? नहीं है।
अभी आप इसके पति नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, बोलो पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये आपकी पत्नी बनी ही नहीं, ये अभी धर्म पत्नी है। क्या है? अभी ये धर्म की शरण में है और ये धर्म पत्नी है। और धर्म पत्नी इसको कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचाए, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? तो इसने अभी धर्म के सारे कार्य किए हैं, अभी ये धर्म पत्नी, अभी आपकी पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी होने के नाते ये कहती है कि आप धर्म कर्म करते रहो, आपका पतन ना हो, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपको पति होने के नाते आपके पतन से आपको बचाऊंगी, इसलिए मैं धर्म पत्नी कहलाती हूँ। तो धर्म पत्नी कहती है कि हे हृदय में बसने वाले, ठीक, मेरे प्राण प्रिय, मेरे पति देव जो भी हुए हैं, ठीक। कन्या कहती है तत्प्रथमे अस्माके विष्णुआदसुतम, हे पति देव, आप विष्णु स्वरूप लेकर मेरे घर में आप आए हैं और मैं आपके घर में अनादि यानी लक्ष्मी रूप बनकर आने को तैयार हूँ। लेकिन इसमें क्या भाव है? क्या आज से आप जो कुछ भी आपके घर में धन है, संपदा है, अर्जन है, भाव है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, उसकी एक 50% शेयर होल्डर मानी जाएगी। अगर आप के घर में आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई भी चीज है, कुछ भी है, तो उसमें बिना किसी हिचक के ही अपना अधिकार दे सकती है। तो प्रथम में कन्या कहती है कि विष्णु स्वरूपा, हे प्राण प्रिय पति देव महाराज, आपको मैं अपना विष्णु स्वरूप पति मानकर साक्षी भाव से कहती हूँ कि आज से आपके जीवन के आधे भाग यानी अर्धांगिनी होने का वर मैं चाहती हूँ। यदि आपको ये मंजूर है तो मैं आपके, राइट है ना, राइट बैठी भी कहाँ बैठी है, तो मैं आपके वामांग आने का वचन देती हूँ। ये है एग्रीमेंट। क्या है? आज की भाषा में कहते हैं, और इसको कहते हैं सप्तपदी। क्या कहते हैं? मंजूर है, मतलब जीवन में जो कुछ भी होगा, आज आपका, आज से आपका दोनों का 50-50। क्या होगा? आपके जेब में 50 पड़े हैं, 100 पड़े हैं, अगर सुबह गायब हो जाए तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाने पहुंच जाना कि मेरा 100 रुपया कहाँ चला गया, चोरी हो गया। जानबूझकर चुप हो जाना कि भैया 100 था, शायद मेरी धर्म पत्नी ने ले लिया। और अगर धर्म पत्नी जेब से पैसे लेती है तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो कभी अपने पे खर्च नहीं करती, वो आपके दुख सुख संकट भाव के लिए कहीं न कहीं छुपा के बचा के रखती है। जब नोटबंदी हुआ था तो बड़े आटे के डब्बे से नोट निकले थे, ठीक है, तो उस समय तो आपकी थी, आपकी रक्षा करेगी। मंजूर है? बोलो विष्णु भगवान ने की। यस आई कैन डू इट। पकड़ो। अरे आप खांसी लो, यहाँ खांसी लो, क्या बात है? तो मैं पंडित जी के व्यवसाय क्यों बैठे हो इधर? आओ ना। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हे पति देव, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पंडित जी को बुलाकर रामायण करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको मेरी सहमति लेनी होगी। यानी आपके थॉट इससे मिलने चाहिए, इसके थॉट आपसे मिलने चाहिए, एक दूसरे का विचार दोनों से मिलना चाहिए। अगर आप कोई धर्म कर्म करना चाहते हैं तो पहले अपने पत्नी से सलाह करें कि मैं इस तरह से हवन कराना चाहता हूँ, रामायण कराना चाहता हूँ, दान पुण्य करना चाहता हूँ, क्या इसमें तेरी सहभागी है? तो घर की लक्ष्मी घर के हालात को बताएगी कि आप अभी नहीं करो या करो, हमारे पास इतना धन है या नहीं है, ये सारी सलाह मशवरा कर ही आप कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं। अर्थात धर्म के काम में हमेशा अपनी पत्नी को आराध्य भवानी सदा दाहिनी, जब धर्म कर्म करोगे तो उसको कहाँ बिठाओगे? दाहिने बिठाओगे। और जब जीवन की समस्या हो, जीवन में अन्न धन पुत्र लक्ष्मी प्राप्त करनी हो, तो ये कहाँ रहेगी? वामांग रहेगी। इसीलिए आपका स्थान अभी इसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये भी आपकी पत्नी नहीं हुई। ठीक है? तो कन्या दूसरे वचन में कहती है कि आप कोई भी धर्म के कार्य करेंगे, उसमें आप मेरी सहमति लेंगे और मुझे उस पुण्य कार्य में से 100% जो आपका बनेगा उसमें 50% की है और 100% तो इसका ही है, तो कितना हो गया इसका? 150%। और आपका कितना रह गया? 50%। यानी घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी आपसे धर्म कर्म की, रीति रिवाज की, रिचुअल ट्रेडिशनल, खानदान कुल वंशवर का जो कुछ भी है, आपके खानदान के वंशवर का के रीति रिवाज ट्रेडिशनल परंपराएं सब कुछ ये अपनी जिम्मे लेने के लिए तैयार है। क्या आप इसे इस अधिकार के उत्तराधिकारी मानते हो? जी, यस आई कैन डू इट। बोलो गणेश भगवान की।
तीसरे वचन में कन्या कहती है कि हे पति परमेश्वर, धन वृद्धि के साथ यदि आप किसी भी अवस्था में मेरे जीवन में, पदार्थों में, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे भाव में आप विराजमान होते हो तो क्या करना चाहोगे? सखी हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, कभी इससे अपमान नहीं होना चाहिए। अर्थात जी कहो और जी सुनो। समाज में, भाई में, सखियों में, कहीं भी हो, अगर मन में कोई गुस्सा है, गिला है, सिकवा है तो अपने तक रखो। प्रेम से समाज में एक दूसरे को जी कहो और जी सुनो। और इसके बाद दोनों घर जाओ, अपने कमरे में दरवाजा बंद करो, एक दूसरे से ढिसुम ढिसुम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में एक दूसरे को जी कहना है और जी सुनाना है। अर्थात रिस्पेक्ट टू गिव योर। विष्णु भगवान ने की। चौथे वचन में कन्या कहती है, तेरा यश बढ़े किमार्थे। आज मैं इस अवस्था में हूँ, सुंदर हूँ, रूपमती हूँ, यौवन हूँ, लेकिन जैसे समय बदलेगा, जैसे मौसम बदलता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी सुख है, कभी दुख है, तो जीवन की कोई भी अवस्था हो, ठीक आज तक की अवस्था जो थी मेरे पिता के साथ मेरे पास मेरी जिम्मेदारी पे थी, लेकिन आज के बाद मेरे जीवन की जो भी अवस्था होगी, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, सत्य हो, असत्य हो, जो कुछ भी होगा, उस सब में आप मेरा साथ दोगे और समाज से लेकर इस लोक से लेकर परलोक तक सदैव आप मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हो, तो मैं आपके वावांग आने का वचन देती हूँ। मंजूर है? बोलो विष्णु भगवान ने की जय। पंचम भाव में कन्या कहती है, गवाद पशुवाद। पहले जमाने में पशु पक्षी खरीदे जाते थे, गाय भैंस खरीदी जाती थी, तो उसमें क्या होता था, पत्नी से सलाह लिया। थोड़ा सिस्टम बदल गया। अगर आप कार खरीदने जाओ, ठीक है, या SUV खरीदने जाओ, ठीक है, इनोवा खरीदने जाओ, या कोई कोठी बंगला खरीदने जाओ, कोई फैक्ट्री लगाने जाओ, तो उस सभी के बारे में सबसे पहले आप अपने पत्नी से क्या करोगे? डिस्कस करोगे, विचार विमर्श करोगे कि मैं इस तरह से जीवन भविष्य की सुरक्षा के लिए या जीवन में कुछ धन अर्जित करना चाहता हूँ। हे भाग्यवान, हे सखा, हे अर्धांगिनी, हे धर्मपत्नी, क्या मैं ऐसा करूँ? कहते हैं कि पति की समझदारी 70% और धर्मपत्नी की समझदारी 125%, मतलब 25% ज़्यादा। तो आपकी यथा स्थिति, आपके भाव, आपके अनुकूल के हिसाब से ही आपको सलाह देगी कि आप ये समय अभी ऐसा काम कर सकते हो और करना चाहिए, और अगर बाई चांस ना हो तो उसको प्रेम भाव से मानना है। अहंकार और गुस्से में आकर नहीं, मैं तो करूँगा ही, ऐसा नहीं करना है। तो कन्या कहती है कि जिस भी प्रकार से, जैसे भी आप धन कमाएं, धन अर्जन करें, धन लें और कोई भी चीज़ धन संपत्ति आप बनाएं, तो हे प्राण प्रिय, हे मेरे पति परमेश्वर, उसमें आप मुझे मेरे विचार, मेरी भागीदारी को स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके वावांग से, दाहिने से वावांग आने को तैयार हूँ। मंजूर है? बोलो विष्णु भगवान ने की। छठवें वचन में कन्या कहती है, तेरा यश बढ़े। जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर को छोड़ता है और तुम्हारे घर में जा रही है, अर्थात अपने घर का त्याग कर रही हो, तुम्हारे घर में जा रही है, तो तुम्हारे घर के, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर के रीति रिवाज, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेती है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? क्योंकि ये किसी के भरोसे नहीं जा रही है, ये सिर्फ किसको कहा जा रही है? केवल अपने पति के भरोसे जा रही है। तो कहती कि जो मेरा वचन है, जो मेरा भरोसा है, हे प्राण प्रिय पति देव महाराज, जीवन के इस अवस्था से लेके और अंतिम समय तक वो विश्वास, वो भरोसा आप सदैव कायम रखेंगे। इस भरोसे के साथ मैं तुम्हारे कुल में, गोत्र में अपने आप को प्रवेश करवाती हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा विद्महे लक्ष्मी देवाय नमस्तुभ्यं। यस, बोलिए गणेश भगवान ने की। लास्ट वचन में कन्या कहती है, हमारा साक्षात्कार प्राप्त करता हूँ, और भगवान कहती है, ये कहती है कि हे पतिदेव, मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, तन से, मन से, बुद्धि से, भाव से, अपने सभी समाज के सामने, अपने बंधु बांधवों के सामने आपको पति के रूप में स्वीकार करते हुए आपके कुल गोत्र खानदान वंशवरता में प्रवेश करती हूँ। अर्थात जन्म मरण जीवन सत्य सत्य सब कुछ आपके साथ आज से मेरा जुड़ रहा है। क्या आप इस वचन को निभाने का वचन देते हो? बोलो विष्णु भगवान ने की। सभी बातों को माना, मैंने तुम्हें सारे वचनों को दिया, ठीक, लेकिन मेरे भी जीवन में कुछ वचन है,
उस वचन को अगर तुम मानती हो तो मैं तुम्हें अपने वामांग बिठाने का वचन देता हूँ। क्या कहते हैं? यदि यज्ञम तुमास बेटे दाने कटराचे अवस्था मम पालेंचा। मेरी अवस्था आज रूप यौवन वाली है, सुंदर है, मैं यशस्वी हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सब तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हूँ। लेकिन जीवन की किसी अवस्था में अगर मेरा शरीर मेरा साथ ना दे, मेरी बुद्धि मेरा साथ ना दे, मेरे तन की शरीर की शक्ति मेरा साथ ना दे, तो हे देवी तू शक्ति बनकर मेरे जीवन में सदा मुझे सहारा देती रहेगी। जैसे भगवती माता भगवान भोले को सहारा देती है, शक्ति स्वरूपा बनकर क्या तू मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहती है या करेगी? बता भाई, ये वचन तू दे रही है? बोलो विष्णु भगवान ने की प्रवेश कर। दूसरे भाव में कहते हैं धनाद गोप्ता संकल्पो, हे धर्म पत्नी आप मेरे कुल गोत्र खानदान वंशबरका में प्रवेश करो और आज से मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता, मेरे भाई बंधु तुम्हारे भाई बंधु हैं। मैं इस संसार सागर में तुम्हें अपने वामांग बिठाता हूँ। मेरे अलावा आज के बाद इस संसार में जितने भी पुरुष हैं उन्हें तुम भाई बंधु के, माता पिता के और बड़े वडेरों के रूप में देखोगी, लेकिन हृदय में बसाने वाले पति परमेश्वर के रूप में केवल मुझे अपने हृदय में बसाकर सहभाग सहयोग सहयोगिनी के साथ में जीवन व्यतीत करने का वचन देती हो तो मैं तुम्हें अपने वामांग बिठाता हूँ। मंजूर है? बोलो विष्णु भगवान ने की। और तृतीय भाव में कहता है कि उद्गन मत, ये नहीं कि बरनाला बस स्टैंड से बस पकड़ा सीधे पटियाला लॉन्च हो गई बिना बताए, ठीक? ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कैसे? जहाँ कहीं भी जाएगी, कोई भी कार्य करेगी, उससे अपने पति की आज्ञा जरूर लेगी। मन में कोई गिला है, शिकवा है, कोई शिकायत है, चक्के मोबाइल मम्मी को नहीं बता देना, क्योंकि मम्मी को हर बात गृहस्थ जीवन का बताने का मतलब है अपने गृहस्थ जीवन में सुख की कमी को लाना। तो पति देव आपके क्या कहते हैं कि अगर मन में कोई भाव है, कोई तकलीफ है, कोई व्यस्त है, तो केवल मात्र तू मुझसे कहेगी, ना अपने सखियों से कहेगी, ना अपने भाइयों से कहेगी, ना अपने माता पिता से कहेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें कहकर तू दुखी करेगी, इनसे तेरा दुख कम नहीं होगा। कोई भी बात है अगर अपनी मम्मी को बताओगे, भाई को बताओगे सहर्ष भाव में, तो इन्हें तो दुख होगा कि मेरी बहन वहाँ पे ऐसी है। तो आय कहते हैं कि आप वो चीजें करो जो आपको सहर्ष भाव में स्वीकार हो और अपने पति से अपने विचारों को समृद्ध करो। मंजूर है? बोलो विष्णु भगवान ने की। लास्ट वचन में कहती है सखी ममास्य कृतवाते सत्रम संगे वांगने असाक्ते, कहते हैं कि आपकी अवस्था जिस भी रूप में जैसे भी हो मैं स्वीकार करता हूँ। समाज में एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने का वचन देता हूँ। और हे वामांगनी, आप भी इस नियम को पालन करते हुए सदैव मेरे जीवन में शक्ति के स्वरूप बनकर वामांग आओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतन। बोलो विष्णु भगवान ने की। लाओ जी मंगल सूत्र ले आओ, साइड चिंता आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कोई नहीं, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो आओ जी, 5 या 7 कन्याओं से दूर आओ जी, इधर आओ, आप इधर पीठ नहीं दिखाना, इसे पहले इधर आओ, अब आप उधर चलो चलो, किसी को मेरी मांग सजा
जीवन से ये संदेश लाई है, दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत आई है। चमकती रहे तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। मेरे भैया जो चुप बैठे हैं, देखो भाभी ये कैसे ऐठे हैं। ऐसे बड़े ही भले हैं, ऐसे बड़े ही भले हैं, माना थोड़े मन चले हैं पर आपके सिवा कहीं भी न फिसले हैं। देखो देखो खुद पे जीजी तेराई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, अरे वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। इधर हूँ मैं, आप सारी नहीं हो। नहीं सारी ये फिल्म की डिमांड कम से कम इतने तो दे दो जो चॉकलेट खा ले हम। हमसे सब लेंगे, हमसे सब लेंगे। सस्ते में लाओ मेरे अच्छा कर लो। आधे में काम होगा। कोई नहीं सुनो जीजा जी, आज आपके लिए मेरी जीजी ने बड़े तप है किए, मंदिरों में किए फेरे, पूजा सांझ सवेरे, 3 लोग 33 देवों को ये रही घेरे। जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई।
सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, अरे वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। मैं शाम तक भटकूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की। मैं शाम तक भटकूं तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तू कभी होए नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में।
मुझे छेड़ के कर पानी पानी। मुझे घर से भगा ले जा एक दिन, तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं घंघोर घटा, मुझे छेड़ के कर पानी पानी। मेरी खुशियों में मेरे गम में तू, मेरे इश्क के हर मौसम में तू बैठा रहे मेरे साए में। और धूप सी मैं निकलूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ। आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ।
तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार,
ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਆ ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ